नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ पेशेंट को अपने खान पान में क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ है कर्मा आयुर्वेदा से एक्सपर्ट डाइटिशियन सोनम जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। जैसे खाने की बात हुई, खासकर डायबिटीज़ पेशेंट के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा परहेज़ रखना पड़ता है अपने खाने में। अगर उनका शुगर लेवल अप हो गया तो भी उनको दिक्कत है, कम हो गया तो भी दिक्कत है। साथ ही साथ उनको कई सारी चीज़ों का परहेज़ भी रखना पड़ता है। खाना एक महत्वपूर्ण चीज़ है और हर खाने में कहीं ना कहीं शुगर की कोई ना कोई मात्रा होती है। तो मैम, इसी चीज़ से स्टार्ट करेंगे कि डायबिटीज़ पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और क्या परहेज़ करना चाहिए अपने खाने में। सर पहली बात करते हैं हम क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी भी बीमारी के बारे में बात करते हैं ना, तो उसमें कुछ स्पेशली खाना ज़रूरी नहीं होता। हम क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं उससे हमारी सेहत पे ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हमें डायबिटीज़ है, सबसे पहले हमें जो है वो सिंपल शुगर अवॉइड करना चाहिए। इसमें हमारा सबसे पहली चीज़ आती है वाइट शुगर, जो कि हम रेगुलर बेसिस पे अपने खाने में इंक्लूड करते हैं। वाइट शुगर में हमारे पैक्ड प्रोडक्ट्स भी हैं, जितने भी हमारे पैक्ड या फ्रोज़न, जो कि आजकल ट्रेंड में है। लोग टाइम बचाने के लिए अपना फ्रोज़न या कैन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जिसमें हमारी केचप्स भी हैं, मिक्स सॉसेस भी हैं, जो भी हमारे पैकेट्स में आते हैं। दूसरी चीज़, हम कोई भी डीप फ्राइड या फिर कोई भी तली हुई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। बेक्ड आइटम, जो कि पुराना बेक्ड हो, वो भी अवॉइड करना चाहिए। रही बात खाने की सर, अगर घर का बना हुआ लेस ऑयली लेस स्पाइसी आप खा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। मैम, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी कि शुगर को अवॉइड करें। शुगर फ्री ले सकते हैं? सर ले सकते हैं, बट इट नीडेड, मतलब ज़रूरी नहीं है आप ले। ओके, मतलब है कि आप अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। मैम, दूसरा सवाल मेरा ये है कि सब्जियों में क्या खा सकते हैं? सर सब्जियों में सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। सिर्फ रूट वेजिटेबल्स जो होती हैं वो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मना होती हैं, जिसमें हमारा आलू है, अरबी है, जिमीकंद है, शकरकंदी है। उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल घिया, तोरी, टिंडे, सीताफल, ये सारी खाइए, बहुत अच्छी हैं, लेस शुगरी होती है, लेस कार्बोहाइड्रेट होती है और हाई फाइबर रिच होती है। मैम, आपने शुगरी बोला तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जो एनिमल फैट होता है, जैसे जिसमें प्रोटीन और शुगर की मात्रा मौजूद होती है पहले से, उसमें एक पनीर आता है। क्या डायबिटीज पेशेंट पनीर खा सकते हैं? सर यस, बट एक मिनिमम क्वांटिटी में, क्योंकि उसका जो ग्लाइसेमिक स्कोर है काफ़ी लो होता है, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी लो होता है। बट एक मिनिमम क्वांटिटी में, जैसा मैंने बोला, तो आप 80 टू 100 ग्राम पनीर रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर डे खाना है? पर डे। पर डे खा सकते हैं। ओके मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि फल, क्योंकि फल में मीठे होते हैं, उनमें लेवल हाई हो सकता है। तो कौन से ऐसे फल हैं जो खा सकते हैं डायबिटीज पेशेंट? सर जो फाइबर रिच, जो हमारे पास दो फल होते हैं जो हाई शुगरी होते हैं और हाई फाइबर रिच होते हैं। जो हमारे हाई फाइबर रिच फ्रूट्स हैं वो आप डायबिटिक पेशेंट एक खा सकता है, जिसमें हमारा एप्पल है, पीर है, प्लम है, पीच, गुआवा, पपाया, या अलग अलग तरीके की चेरीज और बेरीज। ये बहुत अच्छी रहती है डायबिटिक पेशेंट के लिए। चेरीज और बेरीज में शुगर? नहीं होता है सर, क्योंकि और वैसे भी ज़्यादातर फ्रूट्स में 70 टू 80 ग्राम्स वाटर ही होता है। ओके, वो एक मिथ है कि उसमें शुगर ज़्यादा होता बिल्कुल। है, क्योंकि हमने केक्स में खाए हैं चेरी, तो लोगों को लगता है कि मीठा होता है। लेकिन बहुत अच्छे होते हैं, हाई फाइबर रिच होते हैं सर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अचार के शौकीन बहुत लोग होते हैं और अचार खाना हर किसी को पसंद है। क्या डायबिटीज पेशेंट खा सकते हैं अचार? सर आपको ही पता है, किसी भी चीज़ को जब हम प्रिजर्व करते हैं तो उसमें आते हैं हम हाईली शुगर डालते हैं या हाई सॉल्ट डालते हैं, ठीक है, अदरवाइज वो प्रिजर्व हो ही नहीं जी, सकता। बिल्कुल सही कहा। बट जब भी हम एक डायबिटिक पेशेंट की बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, प्रिजर्व चीज़ें, पैक्ड आइटम्स उनके लिए मना है। हाँ, कभी कभी वंस अ वाइल आप अगर लेना चाहते हैं तो अलग बात है, बट मेरी तरफ से आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मैम, इसी के साथ हम अपने आखिरी सवाल पे आए। बात तो हो गई खाने पीने की, अब बात करते हैं मेन चीज़ है जो हर इंडियन खाता है और इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी डाइट में इंक्लूड होता है, चावल। क्या चावल खा सकते हैं? जी सर, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन सेम अगर आप क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं। वैसे भी हम इंडियंस हैं, हमारे पास इतनी वैरायटीज ऑफ राइस हैं कि आप हर राइस में कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बुरा होता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे 80 टू 100 ग्राम्स राइस ले रहे हैं, ठीक है, बट वो भी बासमती या फिर ब्राउन राइस, तो आप आराम से खा सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है राइस में स्टार्च होता है जो कि हाईली शुगर होता है। जी जी, तो खा सकते हैं। बिल्कुल सर। अगर बॉइल्ड राइस सबसे बेहतर नहीं होगा? सब बॉइल्ड राइस ले सकते हैं, बट उसमें भी क्वांटिटी है, क्योंकि स्टार्च तो उसमें रह ही जाता है ना, उसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट ही होता है सिर्फ राइस में। जो शुगर बढ़ा भी सकता है, तो आपको बिल्कुल। क्वांटिटी का हिसाब रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल। नहीं कि आप डेली डेली तीनों टाइम खा सकें, वंस अ वाइल कभी। 80 टू 100 ग्राम, साथ में एक चपाती। ओके मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने मैम हमारे सारी जानकारी दी। इसी के साथ आप सभी से मैं कहूँगा, अगर आपको डायबिटीज़ है और आप उसका उपचार चाहते हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं।
वहाँ पे एक्सपर्ट डाइटिशियन, डॉक्टर मिलकर आपका इलाज करेंगे। साथ ही में आपको सारी जानकारी मिलेगी और आपको एक्सपर्ट आयुर्वेदा के माध्यम से उपचार दिया जाएगा। इसी के साथ मैम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे कार्यक्रम आने के लिए, थैंक यू। और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उसे सराह रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।